नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरें लेते हैं बिहार से जुड़ी तमाम खबरों को। बिहार में क्या है राजनीतिक हलचल, शिक्षा विभाग की क्या है आदेश, क्या है फरमान, क्या चल रहा है और युवाओं के लिए रोजगार के लिए बिहार सरकार या क्या केंद्र सरकार की ओर से कौन सी नई रोजगार वैकेंसी आ रही है, तमाम चीज़ों की जानकारी आपको देते हैं। जानकारी देते हैं कि गांव पंचायत को लेकर बिहार सरकार या केंद्र सरकार कितना सशक्त है, कौन सा आदेश आया है, तो इस तरह की बातें तमाम चीज़ों को बताते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले बिहार की। तो बिहार में घट रही है वर्षा और बढ़ रही है बाढ़, यानी कि वर्षा जो है घट रही है और बाढ़ बढ़ रही है। कोसी व पुनपुन बेसिन में 39 साल की बारिश का अध्ययन। बिहार में हर साल दर साल बारिश घटती जा रही है, लेकिन बाढ़ की विभीषिका बढ़ती जा रही है। हर साल सूबे की दो नदियां कोसी और पुनपुन का जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन इसमें बाढ़ के पीछे की वजह बारिश नहीं है। कोसी व पुनपुन में 39 सालों तक मानसून सीजन की बारिश के अध्ययन के बाद यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। क्या आया है? यानी कि बिहार में घट रही है वर्षा और बढ़ रही है बाढ़। बिहार में कोसी व दक्षिण बिहार में पुनपुन मचाती है हर साल बाढ़ से तबाही। जून और सितंबर के महीने में यहाँ होती है कम बारिश, अगस्त सितंबर में ज़्यादा होती है बारिश। और इधर पंचायत गांवों को लेकर बता दें कि अब वार्ड सदस्यों के खाते में पैसे आने का इंतजार खत्म हुआ। अब वार्ड सदस्यों को भी चकाचक स्थिति होगी, खुद काम कराएंगे। अब पंचायतों में नई योजनाओं की खाता खुलना शुरू हो गया है और अब विकास जो है, पंचायतों का विकास अब धरातल पर दिखने लगा है। इधर 88 साल बाद मिथिला से जुड़ा कोसी क्षेत्र। आपको बता दें कि 88 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद मधुबनी जिला सुपौल सहरसा से रेल सेवा से जुड़ गया है। झंझारपुर में सहरसा के लिए पहली ट्रेन को शनिवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रवाना किया। और इधर IAS पूजा सिंघल को समन की तैयारी। करीबी सीए गिरफ्तार। कलंक के खिलाफ अभियान झारखंड में भी जारी है। 19 करोड़ 31 लाख कैश और 150 करोड़ से अधिक निवेश के कागजात भी मिले हैं। 20 से अधिक शैल कंपनियों की ईडी की जांच में अब तक हुआ है खुलासा। 10 घंटे से अधिक जांच चली। दूसरे दिन भी पूजा के प्रति में पल्स अभियान में और 12 अफसरों को ईडी टीम पहुंची कोलकाता से जांच में सहयोग को। आपको बता दें ममता बनर्जी की बहू रुचिका के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। और बताते चले कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा दर्ज शिकायत पर पटियाला हाउस कोर्ट में शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बहू रुचिका बनर्जी के खिलाफ जमानत वारंट जारी किया है। और इधर बात कर लेते हैं बिहार की ही। तो बिहार के सभी सहकारी बैंकों का बोर्ड भंग होगा। सभी बैंकों को नए नियम के अनुसार बोर्ड के पुनर्गठन का निर्देश दिया गया है। अध्यक्ष सहित सभी की चली जाएगी कुर्सी। बोर्ड के पुराने सदस्यों का लौटाना भी संभव। एक सहकारी बैंक है सुपरसीड। 23 सहकारी बैंक है राज्य में। आपको बताते चले कि राज्य के सभी 23 सहकारी बैंकों के बोर्ड भंग की जाएंगे। नाबार्ड ने सभी बैंकों को नए नियम के अनुसार बोर्ड के पुनर्गठन का निर्देश जारी कर दिया है। खास बात यह है कि नए बोर्ड में अब पुराने अध्यक्षों की जगह मिलने की उम्मीद नहीं है। इसी के साथ नए नियम से उत्पन्न समस्याओं के अध्ययन के लिए बनी बैकुंठ मेहता कमेटी का कोई मतलब नहीं रह गया है। रिजर्व बैंक ने इनके सभी तर्कों को अनसुना कर दिया है। और इधर बोर्ड की अवधि भी घटाकर 4 साल कर दी गई है। निदेशक मंडल में 51% प्रोफेशनल रखना जरूरी है। और नीट PG परीक्षा स्थगित नहीं, 9 मई को होगी। और ज्ञान वापी मस्जिद में घुसने से कोर्ट कमिश्नर को रोका, सर्वे टला। चौहद्दी व बाहरी दीवारों का सर्वे भी हुआ। आपको बता दें कि ज्ञान वापी प्रकरण में दूसरे दिन कोर्ट कमिश्नर को सर्वे नहीं हो सका। विपक्षियों ने कोर्ट कमिश्नर को मस्जिद में प्रवेश करने से रोक दिया। विपक्षी अधिवक्ताओं ने
अधिवक्ता ने अंदर प्रवेश का आदेश न होने के हवाला दिया। इस वजह से सर्वे 9 मई को अगली सुनवाई तक टाल दिया गया है। और ज़्यादा मुआवजा दिलवाने वाले जज की 70% पेंशन कटी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आदेश पारित करने की आड़ में किसी पक्ष को अनुचित लाभ देना सबसे बुरी किस्म की न्यायिक बेईमानी और कदाचार भी है। और इधर एक बार फिर से पारिवारिक बोझ बढ़ गई है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी। आपको बताते चले कि एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में शनिवार को 50 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस वृद्धि के बाद पटना में 14.2 किलोग्राम घरेलू गैस की कीमत 1098 रुपये हो गई है। उपभोक्ताओं को अब 1048 रुपये में मिलने वाला सिलेंडर 1098 रुपये में मिलेगा। यह बढ़ी हुई कीमत शनिवार से ही लागू हो गई है। और बात कर लेते हैं कुछ और खबरें की। बिहार में अलग अलग श्रेणियों में बटेंगे अब पुलिया के बेहतर रखरखाव के लिए अलग डिवीजन बनेगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही नई नीति होगी लागू। आपको बताते चले कि पहल की गई है। बिहार पुलियों को रखरखाव की नीति बनाने वाला पहला राज्य होगा बिहार। जांच केवल कागजों पर ही नहीं बल्कि वीडियो और तस्वीर के साथ होगी। 5143 पुलियों का निर्माण किया गया। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत 17 सालों में 6210 पुलों का हुआ है निर्माण। आपको बताते चले कि राज्य के पुलियों को बेहतर रखरखाव की नीति बनकर तैयार हो गई है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की ओर से तैयार की गई इस नीति को जल्द राज्य कैबिनेट में ले जाया जाएगा। और इधर पर्यटकीय स्थलों को बेहतरीन बनाने की जुटी है टीम। राज्य के पर्यटक स्थलों को और बेहतर बनाने के लिए 20 सदस्यीय विशेष टीम गठित की गई है। एडीएम और एसडीओ के नेतृत्व में बनने वाली इस टीम में पर्यटन स्थलों से जुड़े इलाकों की प्रमुख हस्तियों को भी शामिल किया जाएगा। यह कमेटी केवल पर्यटन स्थलों की निगरानी नहीं बल्कि इसे और बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी देगी। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मखदूम ए जहां के आस्थाने पर की चादर पोशी। हजरत मखदूम ए जहां के आस्थाने पर ईद के 5वें दिन से चिराग मेला शुरू हो गया। बिहार शरीफ की बड़ी दरगाह स्थित विश्व प्रसिद्ध सूफी बाबा हजरत शेख सफरुद्दीन अहमद यहिया मनेरी रहमतुल्लाह के 660वें सालाना उर्स में हजारों अक्लितमंद शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार ने मखदूम साहब की मजार पर चादर पोशी का राज्य के साथ देश दुनिया के लिए अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। उन्होंने उनकी मजार पर माथा भी टेका। आपको बता दें बड़ी दरगाह के पास खानमखा और मुअज्जम में 4.57 करोड़ रुपए से बने मुसाफिर खाने का सीएम नीतीश कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन भी किया। और इधर 2 दिनों तक समान रहेगा सुबह का मौसम। सुबह में यानी बिहार में मौसम 1-2 दिनों तक समान बना रहेगा। कुछ जिलों में पारे में उतार चढ़ाव जारी रहेगा लेकिन भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। और मैट्रिक और इंटर यानी विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर हो सकती है। शिक्षा विभाग से यह खबर निकलकर सामने आई है। मैट्रिक और इंटर के लिए ई कंटेंट तैयार होगा। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की किताबों की समस्याएं अब होगी कम। बिहार बोर्ड तैयार कर रहा है ई कंटेंट। सेल्फ स्टडी कर सकेंगे अब विद्यार्थी। और आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार बोर्ड का कहना है ई कंटेंट तैयार कर स्कूलों को भेजा जाएगा। इससे हर छात्र के मोबाइल पर भी उपलब्ध होगा। इससे छात्रों की किताबों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। छात्र जहां चाहे पढ़ाई कर पाएंगे। और मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा का समापन कल हो जाएगा। और 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए अब ई कंटेंट तैयार किया जाएगा। इसको लेकर बिहार बोर्ड ने विशेषज्ञों की टीम बनाई है। ई कंटेंट में सारे विषयों को शामिल किया गया है। बिहार बोर्ड द्वारा 9वीं से 12वीं तक के सभी विषयों का ई कंटेंट तैयार किया जा रहा है। गर्मी छुट्टी तक स्कूलों को ई कंटेंट उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अलावा सभी विद्यार्थियों को उनके मोबाइल पर भी सिलेबस की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। बोर्ड द्वारा ई कंटेंट तैयार करना शुरू कर दिया गया है। और इधर गरीबों की पार्टी है हम, संतोष सुमन का बयान है। आपको बता दें हम सुरक्षित युवा प्रकोष्ठ की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष व लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन का स्वागत किया गया। मौके पर मंत्री ने कहा कि यह पार्टी दलित गरीबों की पार्टी है। यह सभी जाति धर्मों की पार्टी है। और बीपीएससी की परीक्षा शुरू हो चुकी है 83 केंद्रों पर। और
दूसरी खबर बता दें कि बचे 50,000 पदों पर अब 7वें चरण में नियुक्ति। शिक्षक बहाली की बात है। जुलाई 2019 में चल रहा था प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति का यह चरण। 4 बार की काउंसलिंग के बाद भी कई इकाई में एक भी नियुक्ति नहीं। अति कुपोषित बच्चों की विशेष देखभाल होगी। अब आपको बता दें कि कम कुपोषित बच्चों को उनके माता पिता द्वारा घर में देखभाल की जाएगी। पूर्णिया मंडल सफलता के बाद नई रणनीति की तैयारी हो रही है और CAA केंद्र लागू करेगा तो राज्य को भी करना होगा, बोले जीवेश मिश्रा का यह कहना है। और लहरिया कट बाइक चालकों को पकड़ेगी अब स्पेशल टीम। अगर आप लहरिया कट बाइक चलाते हैं तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि इसके लिए टीम गठित हो रही है और आपको पकड़ने पर सजा भी होगी। खेती किसानी की बात करें तो 1.5 लाख एकड़ बनेंगे। 1.5 लाख एकड़ बढ़ेगा गन्ने की खेती का रकबा। हम जारी करेगा रिपोर्ट कार्ड और CNA छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा। केंद्र ने रसोई गैस को गरीबों से दूर किया। महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन और छठे सेमेस्टर का रिजल्ट हुआ जारी। तो याद थी आज की प्रमुख खबरें बिहार से जुड़ी थी जो आपको जानना शायद जरूरी था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।